जब यमराज के घर जाते हैं ना हम लोग, तो हम में से जो शरीर के गरीब हैं उनको तो वैतरणी पार करने में कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जो मन के गरीब रह गए उनको वैतरणी पार करने में बड़ी समस्या होती है। गरीबी होना अमीरी होना एक बात है, लेकिन हृदय का छोटा होना या बड़ा होना ये दूसरी बात है, और ये ज्यादा बड़ी बात है। आपके पास तिजोरी कितनी बड़ी है महत्व ये नहीं रखता जब आप वैतरणी पार करते हैं। आपके पास दिल कितना बड़ा था ये महत्व रखता है जब आप वैतरणी पार करते हैं। ब्रज के भक्तों में एक माई की कथा आती है। कहाँ से थी कौन थी ये कोई नहीं जानता, पर वृंदावन में केसी घाट के पास यमुना जी के किनारे रहती थी। जो रोड पे चलती हुई गैयाएं होती हैं, वो जो गोबर कर जाती हैं उसको बीन लाती थी और उससे उपले पाथती थी, कंडे बनाती थी, और उन कंडों को बेच देती थी। तो उससे 4 पैसा आ जाते थे, और जो पैसा आ जाते थे उससे भोजन बनाती थी। तो अकेली नहीं खाती थी, बगल की किसी साधु को भी संग खिला देती थी। ऐसे करते करते उस पे थोड़ा बढ़ने लग गया। लोग कोई उसे चावल दे देता था, कोई आटा दे देता था, गरीब नहीं है ये सोच के। तो जब अपने लिए बनाती थी, अकेले पेट के लिए क्या बनाऊंगी, तो अगर ज्यादा होता था तो 2 साधु के लिए और बना देती थी। साधु भी उसके हाथ से रोटी ले लेते थे बड़ी खुशी खुशी के, बगता नहीं है, इसके हाथ की रोटी खाएंगे तो भक्ति बढ़ेगी, भजन बढ़ेगा, बड़ा भजन करती है। चार साधु, 10 साधु, 20 साधु, अब तो वो बहुत ज्यादा रोटी बनाने लग गई। अब तो कंडा बेचने ही नहीं पड़ते थे उसको, अब तो जितने कंडे बनाती थी सब रोटी में ही लग जाते थे। आसपास के गांव से भी कुछ आटा वाटा मांग लाती थी, बना देती थी, जितना होता था दे देती थी, बाकी जैसी राम कर देती थी, पर सबको खिला के फिर खाती थी। तो यमुना पल्ली पार वृंदावन ते माट की तरफ गई। एक दिन काऊ ने कही थी, माई मेरे घर पूजा है, 1 कट्टा आटो है, चावल है, बुग्गी में धरवा दूंगो, ले जाइयो माई, कीर्तनु कर जाइयो। तो गई वो, कीर्तन कियो, और वो बुग्गी में धर के कुछ आटा था, चावल था, उसे लेके आ रही थी। अंधियारी सी हो गई, थोड़ी सांझ हो गई थी कीर्तन होते होते, बारिश का मौसम हो गया। बहाने सोची अगर पानी पड़ो तो जी सब बेकार रह जाएगा। अरे माधव, काऊ ने दान किया है, जाते तो क्यों महात्मन को पेट भर जातो, पर अगर बारिश गिर गई तो जी सब आटा चावल सड़ जाएगा। सो जैसे तैसे जो कछुआ के पास अपनो सौल फौल हती बातें ढकवे लग गई, पर कहूँ सौल फौलते पानी रुक रहा है, बादल गरगराने लगे, अंधियार छा गई। कोशिश करवे लगी कि ये बुग्गी नेक जल्दी पहुंच जाए, लेकिन अंधियार के मारक यमुना जी पार करनी है। कच्चो पुल बना भयो तो बैलू डरे। माई ने सच्चे मन से ठाकुर जी को पुकारो। एक छोटा सा बालक आया, बा के हाथ में एक लाइंटेन सी जल रही और
छतरी बाकी संग गई। बोलो माई तू तो वही है ना केसी घाट वाली? हाँ हाँ लल्लू, तू कौन को है? अरे जे मत पूछ माई। काई को रो रही है? अरे का बताऊं लाला, बारिश देख, पुल पार करना है, बैल खसक रहे ना है, और जी आटो सब सड़ जाएगा। मुँह जमुना जी पार जाना है, मुँह बिठा ले अपनी बाह में बुग्गी में, मैं छतरी लगा दूंगा तेरे बापे है। अरे हम भीगू गए तो कोई बात ना, जो छतरी तेजी तो बची जाएगा। और देख पल्ली लाया हूं मैं, मेरे बगल में पल्ली है, मैं पल्ली पार जा रहा हूं ना, सो कट्टा की पल्ली ढक दी, ऊपर ते छतरी लगा दी, और कछु लाइन टेन सिलाए बातें रोशनी दिखावे लगे और पुल पार करा दिया। पुल पार करा दिया, केसी घाट पे डोकरी आ गई। अरे लाला कछु खा जा, चल बनाऊं। ना है माई, फिर कबू आऊंगो। अरे जे तो बता जा कौन को छोरा है, फिर कबू आके बताऊंगो। ऐसो कह के चलो गया। अच्छा रुक तो, कछु तो होगो लेके आऊं तेरे ताई, इतनी मदद करी तेने मेरी। सो कछु लेवे कि ताई मुड़ी, मुड़ी और इधर मुड़ी, मां तो कोई नहीं हो। अरे छोरा कहां गयो? देख मैंने जो कल ही लड्डू बनाए हैं, एक आध तो खा जा। पर कहूं नहीं दिखो, खूब आवाज दे। अरे लाला जीव ना बता के गयो कौन को छोरा हो। अगल बगल पूछवे लगी, बाबा जी छोरा हवाल मेरे संग आयो, काऊ जी कौन को है? काऊ ने बताई नहीं, काऊ है दिखो नहीं, काऊ है पतो नहीं। तब एक बाबा जी ने कही कि माई तू जिसे ढूंढ रही है वो तो तेरे घट के भीतर रहता है। वो कोई और नहीं माई, सांवरिया था, तेरी सेवा पर रीझ कर आ गया था। और फिर तो इतनी रोई कि मैं हूं कैसी बावरी, मोसी बावरी को होगी। और वाकी सेवा को परिणाम जे भयो कि भाई ठाकुर जी के दर्शन है गए, ठाकुर जी की मंगलमयी सन्निधि प्राप्त है गई। तो तन की गरीबी और मन की गरीबी, इन दोनों में यही अंतर है। भगवान तन की गरीबी दे तो दे, पर कभी मन की गरीबी न दे।